Hello students and good morning to all of you. So today let's see about the secondary metabolites. What is meant by secondary metabolites? उसके क्या टाइप्स होते हैं, उसकी हमें प्रोसीजर कैसी होती है प्रोडक्शन की, सब आज देखना है हमें. So firstly let's see the plant products can be classified into the two types, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? विच आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन ऑफ द प्लांट. प्राइमरी प्लांट मेटाबोलाइट्स essential for the survival of the plants. It consists of sugar and amino acid and nucleotide. So यू विजुअलाइज, इमेजिन, ऐसा इमेजिन करो कि एक प्लांट बॉडी है और एक ह्यूमन बॉडी है. जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है, तो ह्यूमन बॉडी को जो है वो हमें तो रोज़ खाने को फूड लगता है ना. जैसे हम हमारे खाने में शुगर खाते हैं, विटामिन्स खाते हैं, आयरन्स खाते हैं, वैसे ही हमारे प्लांट को सर्वाइवल के लिए, जैसे हमें सर्वाइव करना है तो हमें खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए. तो अगर हमें हमारे प्लांट को सर्वाइवल करना है तो हमारे प्लांट को भी कुछ ना कुछ चाहिए. तो हमारे प्लांट को चाहिए शुगर, अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड. उसके सिवा वो उसकी ग्रोथ नहीं कर सकता, डेवलप नहीं हो सकता, है ना. तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स ये बहुत ही नेसेसरी है प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में. सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. सो लेट्स सी व्हाट इज मीन बाय द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. द केमिकल्स विच आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द नॉर्मल ग्रोथ and development or reproduction of and the plants. Secondary metabolites are not indispensable for the plant but play a significant role in a plant defense mechanism. सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या करते हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वो डायरेक्टली, जैसे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है ना, वो उसको बहुत इसेंशियल होते हैं, उसके सिवा प्लांट रह ही नहीं सकता, ऐसा बोलना तो भी ठीक है. लेकिन जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते नॉर्मल ग्रोथ में, बट लेकिन वो क्या करते हैं, बट वो बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं इन प्लांट में वो डिफेंस मैकेनिज्म का काम करते हैं. देखो अब जैसे कि हमारे जो सैनिक लोग हैं ना, और जो हमारे मम्मी पापा हैं, ऐसे समझो कि ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हमारे मम्मी पापा है और ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हमारे जो सैनिक लोग हैं वो है. प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के सिवाय हम तो नहीं रह सकते, तो हमारे मम्मी पापा के सिवा हम नहीं रह सकते. लेकिन ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो है, मतलब हमारे सैनिक, ये क्या करते हैं, हम ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. लेकिन ये जो है हमें डिफेंस का काम करते हैं, ये हमारे डिफेंस के लिए लड़ते हैं वहाँ पे जाके. वैसे ही सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो है ना हमारे डिफेंस के लिए काम करता है इन प्लांट बॉडी में. ये सब जो है हम प्लांट बॉडी में पढ़ रहे हैं, लेकिन हम इमेजिन क्यों कर रहे हैं ह्यूमन बॉडी में? क्योंकि हमें उसका पता है ना कि ये ऐसा होता है, वो वैसा होता है, इसलिए हमें इमेजिन कर रहे हैं कि इसमें ऐसा होता है. सेकेंडरी प्रोडक्ट्स और नेचुरल प्रोडक्ट्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड. ये सेकेंडरी प्रोडक्ट और नेचुरल प्रोडक्ट ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं. प्रोडक्ट बाय बैक्टीरिया एंड फंजाई एंड प्लांट्स. ये हमें बैक्टीरिया से भी मिलता है, फंजाई से भी मिलता है और प्लांट से भी मिलता है. जो हमें पता है, हम जो इरेज़र इस्तेमाल करते हैं वो इरेज़र क्या है? एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है. वो हमें गोंद पता है, जो हम प्लांट से गोंद निकालते हैं, वो क्या है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट से. सो इजी है ना, बहुत हार्ड थोड़ी है. अब हमें पता है, हम ये सारी बातें जो है हम इन विट्रो कंडीशन में भी कर सकते हैं. इन विवो कंडीशन में तो वैसा होता ही है वो नेचुरली, लेकिन हम वो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा लेने के लिए, मतलब वो मार्केट में हम उसका कुछ ना कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हम उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा चाहिए, इसलिए हम उसको लैब में प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं. तो वो हम कैसे करते हैं, तो अब उसकी प्रोसेस देखते हैं. तो फर्स्टली क्या करते हैं हम? प्लांट स्क्रीनिंग फॉर प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. प्लांट स्क्रीनिंग मतलब क्या? एक मदर प्लांट, जैसे कि कोई भी प्लांट लेना है, एक
वो प्लांट कैसे होना चाहिए, डिसीज रेजिस्टेंस होना चाहिए, हाई यील्ड का होना चाहिए, है ना। अगर वो प्लांट अच्छा होगा तो हमारा आगे का जो प्रोसेस है वो भी अच्छा होगा। तो अब हमें क्या करना है, वो प्लांट लेना है। तो प्लांट लेने के बाद क्या करना है, उसका हमें एक्सप्लांट लेना है। एक्सप्लांट लेने के बाद वो हमें ट्रांसफ़र करना है, किस में, वो ट्रांसफ़र करना है हमें एक मीडिया में। हमारा जो कल्चर मीडिया है ना, तो उसमें हमें वो ट्रांसफ़र करना है एक्सप्लांट। और जब वो हम ट्रांसफ़र करते हैं उसके लिए हमें बहुत स्टरलाइज कंडीशन रिक्वायर करनी पड़ती है। तो उसके बाद क्या होता है, उसमें हमें फॉर्मेशन नज़र आता है, कैलस का जर्मिनेशन दिखता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, कैलस इंडक्शन फ्रॉम स्क्रीन प्लांट ऑफ द बायोमास प्रोडक्शन। अब हमें क्या करना पड़ता है, उसका बायोमास बढ़ाना पड़ता है, काय के लिए, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस करने के लिए। अब बायोमास मीन्स क्या, बायोमास समझे तो क्या, एक देखो, एक है वीक इंसान और एक है बहुत हेल्दी इंसान, है ना। ऐसे रहते हैं ना, जब एक बहन रहती है वो बहुत वीक रहती है और दूसरी जो बहन है ना वो बहुत हेल्दी रहती है। सो अगर अगर हमें कहा जाए कि इन दोनों में से एक का ब्लड ले लो, तो वो किसका लेगा, हेल्दी इंसान का ही लेगा ना, ऑब्वियसली। सो यहाँ पे भी वैसे ही होता है, अगर हमें उस इंसान का ब्लड लेना है तो उसे हमें हेल्दी बनाना ही पड़ेगा। इसीलिए अगर हमें उसका सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स निकालना है तो उसका बायोमास बढ़ाना होगा, उससे हेल्दी बनाना होगा। सो अब उसे हेल्दी कैसे बनाते हैं, हम करते हैं उसका सब कल्चर। क्या करते हैं उसका, हम करते हैं उसका सब कल्चर। सब कल्चर मीन्स क्या, उसको हम अच्छे से न्यूट्रिएंट देते हैं, उसको हमें अच्छे से ग्रोथ हार्मोन्स प्रोवाइड करते हैं, है ना, फॉर इंक्रीज देयर बायोमास। उसको हेल्दी बनाने के लिए हम उसका सब कल्चर करते हैं। देन नेक्स्ट इज द स्क्रीनिंग ऑफ सेल लाइंस फॉर मेटाबोलाइट्स प्रोडक्टिविटी। तब अब हमें क्या, हम जो डायरेक्टली है ना, वो क्या, हम उसको न्यूट्रिएंट देते ही रहेंगे, उसको चेक तो करेंगे ना कि कितना बड़ा है, कितना हेल्दी हुआ, ऐसा तो चेक ही करेंगे ना हम, है ना। तो ये उसमें क्या करेंगे, हम वो चेकिंग करेंगे कि हमारे मेटाबोलाइट्स प्रोडक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। देन अगर उसका स्टार्ट हो गया प्रोड्यूस होना, तो क्या करते हैं हम, सेल सस्पेंशन कल्चर इन बायोरिएक्टर। अभी सेल सस्पेंशन कल्चर की ये बहुत ही बड़ी प्रोसेस है, इसको हमें अलग से ही पढ़ना पड़ेगा। आप इसका वीडियो देख लीजिए, फिर आपको समझ में आएगा सेल सस्पेंशन कल्चर क्या है। तो मैं ऐसे ही बता देती हूँ कि सेल सस्पेंशन कल्चर क्या है शॉर्टली, एक आपको पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो सेल सस्पेंशन कल्चर में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम सिंगल सेल का प्रोडक्शन करते हैं, सिंगल सेल का कल्चर करते हैं इन द लिक्विड मीडियम में, है ना, लिक्विड मीडियम में करते हैं। तो उससे हमें क्या मिलता है कि उससे हमें बहुत फ़ायदे होते हैं, हमें एक ही सेल से बहुत प्लांट डेवलप कर सकते हैं इन अ बायोरिएक्टर। अब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस करने के लिए हमें बायोरिएक्टर रखता है। बायोरिएक्टर ये जो है एक इक्विपमेंट है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, हमें यूज़ करते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के लिए। ये भी देख लीजिएगा आपकी बायोरिएक्टर क्या है, मतलब उसका एक इमेज देख लीजिए कि बायोरिएक्टर कैसे होता है। बायोरिएक्टर होता कैसे है, अगर हम मिक्सर में कैसे वो ग्राइंड करते हैं उसके टाइप होता है, सिर्फ हम उस पर रखते हैं तो इसका पूरा प्लांट मतलब बॉडी पहले से ही बना के होता है, हमें सिर्फ उसमें हमारा जो है मीडिया डालना पड़ता है। देन प्यूरिफिकेशन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, और क्या है, वो जो हमारा मीडिया है वो मीडिया अगर बन गया और हमें वो मीडिया हमें बायोरिएक्टर में डाल दिया, बायोरिएक्टर में डालने के बाद अगर वो हमें मिल गया और अभी उसका हमें प्यूरिफिकेशन करना है, किसका, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का। वो प्यूरिफिकेशन करने के बाद हमें एकदम प्योर फॉर्म का सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स मिल जाएगा। देन हमें उसका मार्केटली यूज कर सकते हैं। सो थैंक यू।